प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 11th क्लास में हिंदी में गद्य खंड में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नमक का दारोगा वह पढ़ेंगे। हमने इसमें पढ़ा कि मुंशी बंशीधर अपनी पढ़ाई पूरी करके रोजगार ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तब इनके पिताजी इनको नसीहत देते हैं कि इनको कैसा व्यवहार करना है और कैसी नौकरी ढूंढनी है। वे समझाते हुए कहते हैं कि नौकरी में ओहदे की तरफ कभी ध्यान मत देना, ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें मासिक वेतन के साथ साथ ऊपरी आय भी हो। मुंशी बंशीधर काफी समझदार थे। जब घर से निकले, शुभ मुहूर्त में निकले थे, तो जाते ही इनको नमक का दारोगा पद पर नौकरी मिल गई। एक बार रात के समय जब ये सो रहे थे तो इनको गाड़ीवानों की आवाज सुनाई दी, जो गाड़ियां पंडित अलोपीदीन की थी और जिन गाड़ियों में नमक भरा हुआ था। तो मुंशी बंशीधर वहां जाकर पंडित अलोपीदीन को बुलाते हैं। जब पंडित अलोपीदीन घमंड पूर्वक वहां आते हैं तो मुंशी बंशीधर अपने जमादार बदलू सिंह को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं। जमादार बदलू सिंह जब पंडित अलोपीदीन की तरफ बढ़ते हैं तो उनके भी हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उस इलाके में हर व्यक्ति पंडित अलोपीदीन का कर्जदार था। उनमें एक बदलू सिंह भी था। लेकिन मुंशी बंशीधर अपनी बात पर अडिग रहे। पंडित अलोपीदीन उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। 1000 से लेकर उन्होंने 40,000 तक उनको रिश्वत देने की कोशिश की, जो उस समय काफी बड़ी मात्रा में पैसे थे। लेकिन मुंशी बंशीधर अपनी बात पर अडिग रहे और उन्होंने अंततः पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अलोपीदीन मुंशी बंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश करता है और उन्हें बहलाने की कोशिश करता है। आइए देखते हैं। इसके बाद देखते हैं, जैसे ही मुंशी बंशीधर अपने जमादार बदलू सिंह को पंडित अलोपीदीन को अरेस्ट करने के लिए कहता है, तो उसके बाद क्या होता है। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। स्तंभित का अर्थ होता है हैरान होना, आश्चर्यचकित होना। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। जो वहां गाड़ीवान थे उनमें हलचल मच जाती है। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी, क्योंकि ये उस कस्बे के दातागंज के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे अमीर आदमी थे। तो इनके जीवन में यह पहला अवसर था कि कोई आदमी इनको ऐसी कठोर बातें सुना रहा है। बदलू सिंह आगे बढ़ा। बदलू सिंह यानी जो मुंशी बंशीधर का जमादार था। लेकिन रोग के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके, क्योंकि बदलू सिंह भी पंडित अलोपीदीन से डरते थे। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। धर्म को धन का मतलब धन यानी कि जो पंडित अलोपीदीन थे काफी अमीर आदमी थे, वो धर्म क्या था, मुंशी बंशीधर उन्हें गिरफ्तार कर रहे थे। यानी ऐसा पहली बार हुआ था कि धर्म ने धन का ऐसा अनादर किया। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है। उद्दंड का अर्थ है कि यह शरारती। शरारती का अर्थ है कि यह अभी अभी नौकरी पर लगा है, इसलिए यह ऐसा व्यवहार कर रहा है। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, क्योंकि पंडित अलोपीदीन सोचते हैं कि शायद इससे पहले किसी ने इसको रिश्वत देने की कोशिश नहीं की, किसी ने रिश्वत नहीं दी इसको। अलहड़ा है, मस्त है, झिझकता है और थोड़ी सी हेजिटेशन है इसमें। बहुत दीन भाव से बोले, बड़े ही दया भाव से पंडित अलोपीदीन कहती हैं, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, कि आप मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, मैं खत्म हो जाऊंगा, मिट जाऊंगा। इज्जत धूल में मिल जाएगी। जितनी मेरी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा है वो सारी खत्म हो जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, और अगर आप मेरा अपमान करोगे तो इससे आपके हाथ क्या लगेगा। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं, मतलब कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते कि मैं जो आप मुझे कहना चाह रहे हो, मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। तो जिस सहारे को यानी धन को जो उन्होंने चट्टान समझ रखा था कि मैं धन के सहारे कुछ भी कर सकता हूं, तो वह धन आज
इनके पैरों से नीचे जाता हुआ मालूम हुआ, वह सहारा इनके पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। स्वाभिमान तो उसको था ही वह, क्योंकि ये मानता था कि मेरे विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, और धन ऐश्वर्य यानी उसके पास जो धन दौलत थी। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था, लेकिन अभी भी इसको यकीन था सांख्यिक, यानी कि मेरे पास जितनी संख्या में पैसे हैं, यानी हजारों की संख्या में उस वक्त काफी मायने रखते थे पैसे, तो इन्होंने अपने धन की संख्या की शक्ति पर काफी भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, अपने मुख्तार यानी इनके जैसे मुंशी होते हैं, तो उनसे इन्होंने कहा लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो कि इनको 1000 रुपये दे दो। आप इस समय भूखे शेर की तरह हो रहे हो। यहाँ ख है मिटा हुआ है कि उन्होंने कहा कि आप इस तरह समय भूखे सिंह हो रहे हो, भूखे शेर की तरह लग रहे हो, जिसको शिकार चाहिए। शिकार का अर्थ है कि जिस व्यक्ति को रिश्वत चाहिए। वंशीधर ने गरम होकर कहा, गुस्से से कहा 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। तो उन्होंने कहा कि आप तो मुझे 1000 दे रहे हो, अगर आप मुझे 1 लाख भी दोगे तो भी मैं सच्चाई के मार्ग से नहीं हटूंगा। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता मतलब, क्योंकि इस समय जो मुंशी वंशीधर था बुद्धि से रहित धर्म की दृढ़ता पर अडिग था। दृढ़ता होता है किसी भी चीज पर अडिग रहना, तो यहाँ बुद्धिहीन माना गया है उसकी धर्म की इस दृढ़ता पर। और देव दुर्लभ त्याग पर, देव दुर्लभ, देव होता भाग्य, दुर्लभ प्राप्त करना जिसको कठिन है, ऐसे त्याग पर, यानी जो वह धन उसको प्राप्त हो रहा था उसके त्याग पर मन बहुत झुंझलाया, मन में काफी गुस्सा आया पंडित अलोपीदीन के। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। कौन सी शक्ति? धर्म की शक्ति और धन की शक्ति, दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। मतलब ये है कि जो धन था, यानी कि जो पंडित अलोपीदीन स्टार्टिंग में उन्होंने 1000 रुपये देने की कोशिश की, फिर वह बढ़ाते चले गए, तो यानी जो धन था उसने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 है, और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंच गई। तो इस तरह से वो रिश्वत को बढ़ाता चला गया। पहले उसने कहा 1, फिर 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक वह देने के लिए तैयार हो गया। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सामने अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा था। लेकिन धर्म यानी कि मुंशी वंशीधर अलौकिक वीरता, अलौकिक यानी जो इस लोक से नहीं है, क्योंकि बेटे उस समय जो 1000 रुपए थे आज के समय में 1 लाख रुपए के समान है, और अब वो 20,000 यानी 20 लाख आज के समय के अनुसार देने तक के लिए भी तैयार हो गया है। लेकिन अलौकिक वीरता जो मुंशी वंशीधर थी वह उस बहुसंख्यक सेना यानी कि 20,000 के सामने अकेला पर्वत के एक पहाड़ की तरह अटल, जिसको हटाना कठिन है, और अविचलित, जिसको विचलित करना कठिन है, उसकी भांति वह खड़ा रहा। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। तो पंडित अलोपीदीन इससे भी मतलब 20,000 से आगे देने से मना कर देते हैं कि अब मैं इससे आगे आपको और ज्यादा पैसे नहीं दे सकता है, आगे आपको अधिकार है, अब आगे आप जो चाहो कर सकते हो। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, गुस्से से कहा कि तुम क्यों खड़े हो जब मैंने कहा कि इसको गिरफ्तार करो। बदरू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की तरफ बढ़ जाता है। देखो यहाँ भी क्या बताया है कि जो जमादार था मुंशी वंशीधर का, फिर भी वो गाली किसको दे रहा है? मुंशी वंशीधर को, क्योंकि वो उस समय पैसे की ही ज्यादा वैल्यू थी, सच्चाई पर कोई ज्यादा विश्वास नहीं करता था। पंडित घबराकर 2-3 कदम, तो पंडित अलोपीदीन जी घबरा जाते हैं और 2-3 कदम वो पीछे हट जाते हैं। अत्यंत दीनता से बोले, बड़े ही दयाभाव से उन्होंने कहा, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, भगवान के लिए मुझ पर दया करो। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं, कि मैं आपको 25,000 तक देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुंशी वंशीधर क्या कहते हैं? असंभव बात है। 30,000 पर पंडित अलोपीदीन कहते मैं आपको 30,000 दे दूंगा, किसी तरह भी संभव नहीं। फिर भी वह कहते कि मैं फिर भी नहीं मानूंगा। क्या 40,000 पर भी नहीं? तो पंडित अलोपीदीन कहते हैं अगर मैं आपको 40,000 दूं, क्या आप 40,000 पर भी नहीं मानोगे? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है कि आप अगर मुझे 40 लाख भी दोगे तो भी
असंभव है, यानी मैं आपको गिरफ्तार अवश्य करूंगा। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। तो अपने जमादार से कहते कि इसको अभी हिरासत में लो, मैं आगे एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया, यानी मुंशी बंशीधर की जीत हुई। अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा, यानी कि जो बदलू सिंह उनकी तरफ आ रहा था हथकड़ियां लेकर गिरफ्तार करने के लिए, चारों निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। तो पंडित अलोपीदीन चारों तरफ निराश होकर कातर यानी डरी हुई दृष्टि से देखने लग जाती हैं। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े और इसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। दुनिया सोती, देखो रात का समय था, ये सारे काम जब हुए, सारी दुनिया सो रही थी, सब सो रहे थे, पर दुनिया की जीभ जागती, मतलब धीरे धीरे ये बात फैलने लग गई कि पंडित अलोपीदीन को मुंशी बंशीधर ने गिरफ्तार कर लिया नमक की चोरी करते हुए। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से ही बात सुनाई देती थी। जब सुबह हुई तो जो बच्चे थे, बड़े बूढ़े थे, सबके मुंह से ही बात सुनाई दे रही थी। जिसे देखिए वही पंडित जी को के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। मतलब जैसे समाज में होता है, कोई गलत काम करते पकड़ा जाता है तो सब ना अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सफाई देते हैं, तो यही वहां हो रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, सब पंडित अलोपीदीन की निंदा कर रहे थे, मानो संसार से सब पापी का पाप कट गया। ऐसी निंदाएं हो रही थी मानो इस संसार में जो सबसे बड़ा पापी था ना, उसका पाप ही खत्म हो गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला गवाला, देखो आगे ना कुछ एक ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया जो गलत काम करते हैं। गवाले क्या करते हैं? गवाले यानी दूध बेचने वाले, दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं, यानी पानी को भी बेचते हैं। कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, कल्पित यानी कल्पनाशील। देखो कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि अमेरिका भेजने के नाम पर 10 लाख ठगे, तो वो होता कल्पित रोजनामचा। रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, अमीर लोग क्या करते हैं, रेल में ना बिना टिकट के भी यात्रा करते हैं। जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ, जो नकली दस्तावेज बनाने वाले सेठ लोग हैं और साहूकार लोग हैं, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। गर्दनें चला रहे थे मतलब सब पंडित अलोपीदीन की निंदा कर रहे थे कि देखो उसने कितना गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर, अभियुक्त होता है जिसे अपराधी जो होता है, कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गलानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाई अदालत की तरफ चले। तो अगले दिन क्या थी, सुनवाई थी पंडित अलोपीदीन की। तो कांस्टेबल थे उनके साथ, हाथों में हथकड़ियां थी, हृदय में एक बड़ी गलानी थी, उसके दुख था, क्षोभ साथ में गुस्सा भी था, लज्जा से गर्दन झुका रखी थी उन्होंने और अदालत की तरफ वो जा रहे थे। तो सारे शहर में हलचल मच गई। तो सारे शहर में हलचल मच गई कि देखो इतना अमीर आदमी आज अदालत में जा रहा है, इतने अमीर आदमी को किसी ने पकड़ लिया है। इस तरह से मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। जैसे आप मेले में जाएंगे, आंखें व्यग्र का अर्थ है कि आंखें हर एक चीज को देखने में बड़ी मस्त रहती है, हर एक चीज पर आंखें टिकाकर आप बिना पलक झपकाए देखते हो। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। तो पंडित अलोपीदीन को इस दशा में देखने के लिए लोग छतों पर और दीवारों पर भी लटके हुए थे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। जैसे ही अदालत में पहुंचे, पंडित अलोपीदीन एक अगाध वन के शेर बन गए थे। अगाध वन यानी जिसको पार करना कठिन है, यानी जो उस वर्ग में सबसे अमीर और सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन थे? पंडित अलोपीदीन। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, जो अधिकारी वहां थे ना, वो सारे इसके भक्त थे, पूजा करते थे। अमले उनके सेवक, अमले यानी जो अधिकारी वर्ग से नीचे वाले, अमले का अर्थ नीचे दर्जे वाले, उनके सेवक थे। वकील मुख्तार, जो वहां पर वकील थे, जो पैरवी करने वाले थे, वो सारे क्या थे? उनके आज्ञापालक थे। और अर्दली होते हैं कहे अनुसार चलना। चपरासी और चौकीदार तो बिना माल के गुलाम थे। वहां जो चपरासी थे, चौकीदार, तो ये तो बिना इनके पैसों के भी इनके गुलाम थे। तो ये ऊपर जो व्यक्ति बताए नहीं, ये सारे वो व्यक्ति थे जो पंडित अलोपीदीन से पैसे ले चुके थे, पंडित अलोपीदीन के कर्जदार थे। आगे देखते हैं। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़ने लग गए। जैसे ही लोगों ने उनको देखा तो लोग चारों तरफ से उनकी तरफ आ जाते हैं। सभी लोग विस्मित थे, हैरान थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह काम किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। देखो पंडित अलोपीदीन के बारे में सबको पता था कि ये गलत काम भी करता है, लेकिन लोग हैरान इसलिए थे कि आज पकड़े कैसे गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन है, बहुत ज्यादा धन है, जिसके पास अनन्य वाचालता होता बहुत ज्यादा बोलने वाला, मतलब चालाक व्यक्ति थे।
वह क्यों कानून के पंजे में, वह कैसे कानून के पंजे में फंस गए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। सहानुभूति क्यों कर रहा था? क्योंकि हर कोई इसका कर्जदार था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए नियमित वकीलों की एक सेना तैयार की गई। बड़ी ही शीघ्रता से इस आक्रमण, यानी कि जो अदालत में जाते हैं, वकीलों को करते हैं, केस दर्ज होते, सारे इस आक्रमण को रोकने के लिए क्या किया, नियमित जो प्रतिष्ठित वकील थे उनकी एक सेना तैयार की। काफी सारे वकील तैयार किए गए। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वही चीज है, मतलब यहाँ एक तरफ से मुंशी वंशीधर के तो दूसरी तरफ से पंडित अलोपीदीन के वकील पैरवी कर रहे थे। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, वंशीधर वहां बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। तो देखो, पंडित अलोपीदीन के पास सारी चीजें थी, बल भी था और वाचालता, जैसे हमने अभी पढ़ा, वाचालता भी थी। लेकिन जो वंशीधर था उसके पास क्या था, सत्य के सिवा न तो कोई बल था, यानी वो सिर्फ सच कह सकते थे कि मैंने इनको पकड़ा है, और न ही स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त उनके पास कोई शस्त्र था। गवाह थे उनके पास, गवाह थे जैसे कि बदरू सिंह था, किंतु लोभ से डामाडोल। लेकिन ये समझ चुका था कि ये तो सारे लालची हैं, पैसे के बल पर बिक जाते हैं। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। अब अदालत में जाते ही मुंशी जी समझ जाते हैं, वंशीधर जी, कि मैं हारूंगा। वह न्याय का दरबार था, जैसे कि अदालत थी तो वह वैसे तो न्याय का दरबार था, लेकिन उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। उसके कर्मचारियों पर, जो उसके कर्मचारी थे, पक्षपात यानी कि वो सारे पंडित अलोपीदीन की तरफ ही बोल रहे थे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? लेकिन देखो, इस लाइन को जरा ध्यान से समझना। जैसे पक्षपात क्या होता है, एक पलड़ा भारी, दूसरा बिल्कुल हल्का। तो मुंशी वंशीधर का पलड़ा बिल्कुल हल्का था और पंडित अलोपीदीन का भारी था। क्यों था? क्योंकि मुंशी वंशीधर की कर्मचारी भी अलोपीदीन की तरफ ही थे। इसलिए पक्षपात और न्याय का तो कोई मेल ही नहीं होता। जहां पक्षपात हो वहां तो न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि न्याय कहाँ मिलता है? जहां दोनों पलड़े बराबर होते हैं, मतलब जहां पक्षपात नहीं होता है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त होगा, फटाफट से शुरू भी होगा और खत्म भी हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, तजवीज जैसे जज होते हैं ना, वो जहां लिखते हैं, केस फाइल में दर्ज होता है, वहां जो सुनाते हैं। पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। तो उन्होंने क्या फैसला सुनाया कि जो पंडित अलोपीदीन है, इनके विरुद्ध जो हमें प्रमाण मिले हैं, सबूत मिले हैं, वो सारे क्या है, निर्मूल है, उनका कोई मूल ही नहीं है। मूल होता है वैसे जड़, मतलब वो सारे गलत है और भ्रमात्मक और हमें भ्रमित करने वाले हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है, बड़े ही भारी का अर्थ वही अमीर आदमी है, प्रतिष्ठित आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। तो फैसले में सुनाया गया है, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस थोड़े से लाभ के लिए इन्होंने इतना बड़ा गलत साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, तो ये फैसले में सुनाया जा रहा है सारा, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है। तो फैसले में सुनाया जाता है कि हमें बड़ी खुशी है कि ये अपने काम के प्रति हमेशा जागरूक रहते और सचेत रहते हैं, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि नमक कैसे बिक रहा था, छल कपट से, ठीक है, कोई रिश्वत देकर। तो इन्होंने कहा कि जो नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली, नमक हलाल होता है जैसे कि वहां नमक का गलत व्यापार होता, पता सबको था। तो इन्होंने क्या कहा कि इस कारण इनके जो सहनशीलता है, समझदारी है और इनकी जो बुद्धि है वह खत्म हो चुकी है। मतलब ये किसी पर भी इस बात का आरोप लगा सकते हैं कि इन्होंने यह गलत काम किया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। तो आगे से जरा ध्यान से इसको काम करने चाहिए, ऐसे मतलब किसी पर भी ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े, क्योंकि काफी सारे वकील तैयार किए गए थे पंडित अलोपीदीन की तरफ से। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकलते हैं। सज्जन और बांधवों ने रुपयों की लूट की, अपने आदमी थे सज्जन यानी अपने आदमी और बंधु बांधव उनके जो मित्र थे, रुपयों की लूट की, काफी सारे पैसे मिले उनको, क्योंकि सारे उनकी तारीफ कर रहे थे, जो अच्छा हुआ, इस तरह से उनकी मतलब चापलूसी कर रहे थे। उदारता का सागर उमड़ आया, हर किसी ने उनके प्रति दया प्रकट की। देखो गलत किया उसने, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह के उन्होंने वाक्य बोले। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। किसकी लहरों ने? पैसों की।
बलबूते से उन्होंने अदालत तक को हिला दिया। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। लेकिन जब वंशीधर अदालत से बाहर निकलते तो हर कोई उस पर कटाक्ष कर रहा था, टोंट होता जैसे व्यंग्य करना। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए। झुक झुक कर सलाम क्यों किए? क्योंकि जो चपरासी थे उनको कौन सा पैसे मिले थे पंडित अलोपीदीन की तरफ से, तो आज भी वो सिर्फ छिप कर मुंशी वंशीधर की तारीफ कर रहे थे। किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उसकी गर्व अग्नि को जला रहा था। जो कटु वाक्य जैसे व्यंग्यबाण यानी कड़वे वाक्य होते हैं, और एक एक संकेत क्या नहीं, चपरासी भी उसको कह रहे थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो इसके गर्व को वो बढ़ा रहे थे। आज हमने पढ़ा कि पंडित अलोपीदीन बार बार मुंशी वंशीधर को रिश्वत के बलबूते खरीदना चाहते हैं, लेकिन मुंशी वंशीधर किसी भी तरह उनके काबू में नहीं आते और अंततः पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन वही हुआ कि अदालत में मुंशी वंशीधर की हार हुई और धन यानी कि पंडित अलोपीदीन की जीत हुई। जो व्यक्ति पंडित अलोपीदीन की गिरफ्तारी के बाद उनकी चुगली कर रहे थे, उनकी रिहाई पर वही व्यक्ति पंडित अलोपीदीन के सामने ही उनकी तारीफ भी कर रहे थे। मुंशी वंशीधर को पता था कि उसके पास न तो कोई ठोस सबूत है, न ही उसकी ईमानदारी किसी काम आएगी, क्योंकि अदालत में भी धन की ही जीत हुई थी। धीरे धीरे मुंशी वंशीधर समझ जाता है कि यहाँ धन ही सब कुछ है, धर्म नहीं। क्योंकि जब जज ने फैसला सुनाया कि पंडित अलोपीदीन तो काफी रोबदार आदमी हैं, ये थोड़े से फायदे के लिए शायद ऐसा काम नहीं करेंगे, और साथ में मुंशी वंशीधर को कहा गया कि आप अपने काम के प्रति सजग है, सचेत है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप आगे से ध्यान रखें कि इस तरह का काम ना हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है, और इस जो ये स्टोरी चली हुई है हमारी, इसको स्टेप बाय स्टेप हमें बहुत अच्छे से समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।